ओ जख्मी मत कर, ओए, तोड़ फोड़ ओए। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छे। आज लोग बिजली भी आज लोग किराया भी पूरा दे रहे हैं, आज लोग कोई हुकिंग भी नहीं करते हैं। तो वजह क्या है, क्यों इनको जरूरत पड़ती है अनशेड्यूल्ड कट की? क्यों लोगों को ये सफर करवा रहे हैं? क्यों इनको बाजार में जाके एक दुकानदार का हीटर तोड़ने की जरूरत पड़ती है? क्यों ये गीजर तोड़ने की जरूरत पड़ रही है इनको? क्यों इस वक्त इनको दुकानों पे जाके दुकानदारों के हैरासमेंट करने की जरूरत पड़ रही है? क्यों नहीं इनके पर्सनल जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, इनके जो पर्सनल रेजिडेंस है, मैं डीसी साहब से कहता हूं कि अलल ऐलान कहता हूं, डीसी साहब अगर किसी गरीब दुकानदार का हीटर तोड़ने से पहले आप डीसी रेजिडेंस चेक करो, आप एसएसपी रेजिडेंस चेक करो, आप गवर्नमेंट के जितने भी रेजिडेंस हैं वहां पे चेक करो। वहां पे जब अमला जाता है चेक करने के लिए, आप बोलते हो यहां पे सिक्योरिटी रीजंस है। कौन से सिक्योरिटी रीजंस हैं यार? आप लोगों को मारोगे। एक ऑफिसर लोगों के लिए है, एक अफसर लोगों के, एक सरकार लोगों के लिए, एलजी लोगों के लिए है। अगर एलजी के पास 24 घंटे बिजली है, डीसी ऑफिस में बिजली है, डीसी के लोगों के पास बिजली, तो आप बाजार में निकलते हो गरीब बच्चों को जिन्होंने लोन लेके दुकानें तैयार की, उनको हैरासमेंट करने के लिए, उनके हीटर्स तोड़ने के लिए, उनको धमकाने के लिए। कहीं ना कहीं पे लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। कहीं ना कहीं मैं इस वक्त डीसी डोडा से पूछना चाहता हूं, मैं इस वक्त एलजी सरकार से पूछना चाहता हूं, या मैं सेंटर से उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो हमारी रियासत की बिजली चुरा के लेके दूसरी स्टेटों में बेचते हैं। मैं इस डीसी साहब को भी कहना चाहता हूं कि डीसी साहब बड़े ट्विटर पे एक्टिव हैं, डीसी साहब बड़े मैसेजेस पे एक्टिव हैं, चलने पे एक्टिव हैं, मगर डीसी साहब एक जगह पे बिल्कुल फेल हो गए हैं, लोगों को बिजली देने पे, जो एसेंशियल कमोडिटी पे आती है। डीसी डोडा बिजली को लेके कोई क्यों ट्वीट नहीं करते हैं? डीसी डोडा लोगों को क्यों नहीं एग्जैक्ट पोजीशन बताते हैं कि चिनाब वैली के अंदर बिजली का स्टेटस क्या है? क्यों 132 केवी बिजली का डोंग हर साल यहां चलता और 132 केवी की वजह से लोग सफर करते हैं? क्या ये डेवलपमेंट है? ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की नालायकी है, जो इन चीजों को देखते ही नहीं है। वो बिजी हैं दिवस मनाने में, वो बिजी हैं राफ्टिंग करने में, वो बिजी हैं दूसरे कामों में, उनको इस चीज की टेंशन नहीं। और सफर कौन कर रहा है? अगेन एंड अगेन लोग करते हो चुके हैं। लेकिन देखा जाए ना नवीद हाशमी जी, परसों से हम भी देख रहे हैं, हम यही सोच रहे थे कि कोई ना कोई इन तमाम चीज़ों पे बात करेगा जब शॉपकीपर्स के यहाँ पे आकर के इलेक्ट्रिकल सामान को तोड़ा गया बिजली डिपार्टमेंट की जानिब से। लेकिन यहाँ का ना कोई साबिका एमएलए बोला, ना कोई पॉलिटिकल लीडर बोला, ना कोई समाजी कारकुन बोला, ना आम पब्लिक बोली। मतलब इस तरीके की तानाशाही चल रही कि एडमिनिस्ट्रेशन को जो मर जाए वो करे, लेकिन उस पर तो कोई फिर बोलता भी नहीं है। लोग आम क्या बोलेंगे, उनको तो पहले ही डराया जाता है, लेकिन जो लीडर्स थे वो लीडर भी नहीं बोलते हैं। क्या बात है? कहीं ना कहीं करप्शन है सिस्टम में। अगर कोई बोलना भी चाहता है वो डरता है कहीं यार कल को हमारे पे एनआई का रेड तो नहीं होगा। एक रीज़न ये है। दूसरा ये रीज़न ये है कि जो लोग बोलने की सलाहियत रखते हैं, शायद उनको कहीं ना कहीं बैकडोर सब कुछ मिलता है, उनको लोगों के लिए बोलने की ज़रूरत है ही नहीं, तो ये लोग भी तानाशाही करते हैं। नहीं तो अगर एक अमला तैयार होगा, चाहे वो सोशल वर्कर्स का होगा, लीडर्स का होगा, एनजीओज का होगा, तो कम से कम इतना बिजली के बारे में इतनी एक्सप्लॉयटेशन लोगों की नहीं होगी। कम से कम लोगों को यह पता होगा कि यार यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, हमें इनसे कोई आश्वासन मिलेगा। मगर बिजली को लेकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में अलल ऐलान कहता हूं कि इस साल भी टोटल फेलियर में जा रही है, मगर किराया लेने के लिए ये सबसे आगे हैं, हैरासमेंट करने के लिए ये सबसे आगे हैं। ये बदकिस्मती है। इसका संज्ञान एलजी सरकार ने लेना है, एलजी साहब ने लेना है, डीसी साहब को फिर बैठ के इस पे गौर करना है। वो चिंतन करते हैं ना, चिंतन करना पड़ेगा उसको कि यार कम से कम इन लोगों का कसूर क्या है? इन्हीं को उजाड़ के हमने बिजलियां बनाई और बाहर बेची, और इन्हीं के पास बिजली नहीं है। इससे बड़ी बदकिस्मती कोई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। होम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही आप सब लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, ज़िला डोडा के मुख्तलिफ उभरते मसाइल, जिनमें आवाम के लिए भी काफ़ी सारे मसाइल उमड़ पड़े हैं और एडमिनिस्ट्रेशन पर भी काफ़ी सारे मसाइल हैं जिन्हें हल किया जाना चाहिए, और किस तरीके से हल किया जा रहा है, और बाकी सारे जितने भी समाजी मसाइल हैं
उन पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजी रहनुमा या समाजी कारकुन सईद नवीद हाशमी हमारे साथ बात करेंगे। सीधा इन्हीं से पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि जो भी आजकल के मसाइल ख़ास तौर से सर्दियों के मौसम में ज़िला डोडा पर आन पड़े हैं और इसमें किस तरीके से आवाम का रिएक्शन है और ये क्या सोचते हैं, पूरी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया फलाही साहब आपका, आपके चैनल का, कि जो आप कबल अज़ वक्त मजबूरी वक्त की नज़ाकत को समझ के मौजू उठाते हैं, ये काबिल तारीफ़ है। देखिए, जिस तरीके से देखा जाए पिछले कई दिनों से आप भी देख रहे होंगे, सारे हम सब देखते हैं कि डोडा के अंदर एक तरफ से बिजली का बहरान है, दूसरी तरफ से बिजली का अमला बहुत ज़्यादा सरगर्म दिख रहा है, और तीसरी बात ये भी है कि उसी मसले को अगर हम देखें, आवाम भी कहीं ना कहीं मुख्तलिफ़ तरीके से परेशान नज़र आ रही है। वहीं जो ताजिर हैं और ख़ास तौर से दुकानदार, वो जिनके पास इलेक्ट्रिकल सामान मिलता है, उनके कुछ दिनों पहले वो जो हीटर्स वगैरह तोड़े गए, इन तमाम चीज़ों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए फलाही साहब, कहीं ना कहीं पे बड़ा दुख का इस वक्त आलम है कि क्यों बार बार कोई भी डीसी आए, कोई भी सरकार आए, चाहे रियासत की सरकार हो या सेंटर की सरकार हो या एलजी सरकार हो, क्यों बार बार ये बिजली के मसले में बिजली का अमला फेल हो जाता है? क्यों ये इस डिपार्टमेंट की या मौजूदा सरकार की, मौजूदा सिस्टम की नालायकियों का अजाला लोगों को करना पड़ता है, खुसूसन चिनाब वैली के लोगों को? मैं आपको ये कहना चाहता हूँ इस मीडिया के वसादत से कि चिनाब वैली सबसे ज़्यादा बिजली बनाने वाला इलाका है, और सबसे ज़्यादा फ़र्क जो है, सबसे ज़्यादा विक्टिम जो है सर्दियों में चिनाब वैली के लोग ही बनते हैं। इसका सबसे पहली चीज़ जो एनालिसिस मौजूदा एलजी सरकार को लेनी चाहिए थी कि यार, अगर इन्होंने ज़मीनें दी, इनकी बस्तियां उजाड़ी गई बिजली के चक्कर में, और इनको ही बिजली नहीं मिल रही है, तो कितना बड़ा जुल्म है, कितनी बड़ी इम्पार्शलिटी है। एक बात। दूसरी बात, जब मौसम बदलता है तो डीसी साहिबान का बड़ा रोल रहता है। मैं देखिए, ये चीज़ें वो समझता है जिसके पास खुद बिजली नहीं हो। बिजली जब जाती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम कटेलमेंट आम लोगों के लिए होती है। तो ये तो इनके पास इतना दिमाग ही नहीं है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास कि वो ये सोचे कि पहले हमें ब्यूटिफिकेशन की ज़रूरत है, या चाहे पहले हमें सर्दियों में लोग बचाने हैं, बुजुर्ग बचाने हैं, एलिंग बुजुर्ग बचाने हैं, छोटे बच्चे बचाने हैं, पढ़ने वाले बच्चे बचाने हैं, या हमें पहले ब्यूटिफिकेशन करनी है। मैं इस डीसी साहब को भी कहना चाहता हूं कि डीसी साहब बड़े ट्विटर पे एक्टिव हैं, डीसी साहब बड़े मैसेजेस पे एक्टिव हैं, चलने पे एक्टिव हैं, मगर डीसी साहब एक जगह पे बिल्कुल फेल हो गए हैं, लोगों को बिजली देने पे, जो एसेंशियल कमोडिटी पे आती है। डीसी डोडा बिजली को लेके कोई क्यों ट्वीट नहीं करते हैं? डीसी डोडा लोगों को क्यों नहीं एग्जैक्ट पोजीशन बताते हैं कि चिनाब वैली के अंदर बिजली का स्टेटस क्या है? क्यों 132 केवी बिजली का डोंग हर साल यहां चलता, और 132 केवी की वजह से लोग सफर करते हैं? क्या यह डेवलपमेंट है? क्या यह नया कश्मीर है बीजेपी का, नया जम्मू कश्मीर है? क्यों, मैं मौजूदा सरकार से पूछना चाहता हूं, क्यों 132 केवी की वजह से भद्रवाह, डोडा, किश्तवाड़, इनफैक्ट चिनाब वैली सफर करती है? क्यों नहीं ये उसका सबसे पहले, मौसम बदलने से पहले उसका संज्ञान लेते हैं कि यार 132 केवी को लोड पड़ने से डोडा में बिजली मर जाती है, बिजली खत्म हो जाती है, लोग रोते हैं? क्यों नहीं ये डिपार्टमेंट तो करोड़ों का रेवेन्यू लोगों से लेते हैं। पहले इन्होंने बोला कि अब मीटर लगेंगे, अब अंडरग्राउंड वायर्स होंगी, अब डिपार्टमेंट बदलेगा, उसके बाद चोरी नहीं होगी और बिजली लोगों को 24 घंटे मिलेगी। मैं इस वक्त डीसी डोडा से पूछना चाहता हूं, मैं इस वक्त एलजी सरकार से पूछना चाहता हूं, या मैं सेंटर से उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो हमारी रियासत की बिजली चुरा के लेके दूसरी स्टेटों में बेचते हैं। हमसे भी पैसा लिया जाता है इस बिजली का रेवेन्यू, मगर क्यों नहीं हमें वो बिजली दी जाती है जिस बिजली का इन लोगों ने हमें वादा किया था? आज लोग बिजली भी, आज लोग किराया भी पूरा दे रहे हैं, आज लोग कोई हुकिंग भी नहीं करते हैं। तो वजह क्या है, क्यों इनको जरूरत पड़ती है अनशेड्यूल्ड कट की? क्यों लोगों को ये सफर करवा रहे हैं? क्यों इनको बाजार में जाके एक दुकानदार का हीटर तोड़ने की जरूरत पड़ती है? क्यों ये गीजर तोड़ने की जरूरत पड़ रही है इनको? क्यों इस वक्त इनको दुकानों पे जाके दुकानदारों के हैरासमेंट करने की जरूरत पड़ रही है? क्यों नहीं इनके पर्सनल जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, इनके जो पर्सनल रेजिडेंस है, मैं डीसी साहब से कहता हूं कि अलल ऐलान कहता हूं, डीसी साहब अगर किसी गरीब दुकानदार का हीटर तोड़ने से पहले आप डीसी रेजिडेंस चेक करो, आप एसएसपी रेजिडेंस चेक करो,
आप गवर्नमेंट के जितने भी रेजिडेंट्स हैं वहां पे चेक करो, वहां पे जब अमला जाता है चेक करने के लिए, आप बोलते हो यहां पे सिक्योरिटी रीजंस है। कौन से सिक्योरिटी रीजंस हैं यार? आप लोगों को मारोगे। एक ऑफिसर लोगों के लिए है, एक अफसर लोगों के, एक सरकार लोगों के लिए, एलजी लोगों के लिए है। अगर एलजी के पास 24 घंटे बिजली है, डीसी ऑफिस में बिजली है, डीसी के लोगों के पास बिजली, तो आप बाजार में निकलते हो गरीब बच्चों को जिन्होंने लोन लेके दुकानें तैयार की, उनको हैरासमेंट करने के लिए, उनके हीटर्स तोड़ने के लिए, उनको धमकाने के लिए। कहीं ना कहीं पे लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। कहीं ना कहीं पे एडमिनिस्ट्रेशन की नालायकी ये है कि वो असल मुद्दे तक जाना ही नहीं चाहते हैं कि क्यों बार बार मौसम बदलने से या जूं ही सर्दियां आती हैं कि चिनाब वैली के लोग क्यों रोते हैं। इसका एक कंक्रीट डिसीजन क्या निकलेगा, देखना वो था। जिन लोगों ने हमें 370 जबरन लेके हमसे ये बोला था कि हम नया जम्मू कश्मीर देंगे, अरे नया जम्मू कश्मीर तरक्की देंगे, मुझे बताओ 3 सालों में ये लोग हमें बिजली नहीं दे पाए। सड़कों पे लोग मर रहे हैं, ये हमें सड़कें नहीं दे पाए, बिजली नहीं, सड़क नहीं, स्कूल नहीं, अस्पताल नहीं। यहां पे सड़क पे लोग मरते हैं और शिफ्ट करते हैं जम्मू के लिए। आप बोलो मुझे कि क्या मतलब है इस एडमिनिस्ट्रेशन का कि सिर्फ डीसी साहब ट्वीट करते हैं? ट्वीट से नहीं होगा डीसी साहब, इस चीज का कोई कंक्रीट डिसीजन निकाले। अगर आप लोगों से किराया लेते हो या जो लोग किराया नहीं देते उनकी बिजलियां काट दो, या जिनसे आपको तंगी पड़ती है लोगों को बिजली देने में, एक पुलिस की टीम तैयार करो और उन विक्टिम्स को पकड़ो, बिजली की चोरी पकड़ो। और लोगों को कम से कम शेड्यूल्ड कट तो पता होना चाहिए ना, सर्दियों में कितने घंटे बिजली हमें है, किस टाइम पे है, किस टाइम पे नहीं है। बदकिस्मती यह है कि लोगों को पता ही नहीं है बिजली किस वक्त आएगी और बिजली किस वक्त जाएगी। यह बड़ी बदकिस्मती की बात है और यह काबिल मजम्मत है कि क्यों बार बार एलजी सरकार हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, गवर्नमेंट हो, सारे अमले इसमें फेल हो जाते हैं और इसका अजाला जो सर पे जो पड़ता है टीकड़ा, वो पड़ता है गरीब लोगों के, गरीब दुकानदार के घर वालों पे पड़ता है। यह बड़ी मुसीबत की बात है, यह काबिल मजम्मत है। अगर देखा जाए बिजली के हवाले से आपसे आखिरी सवाल रहेगा, जिस तरीके से आपने देखा कस्बे के अंदर इस तरीके से जो लाइटें हैं स्ट्रीट लाइट्स के अलावा वो छोटी छोटी ब्यूटीनेस के लिए जो लगाई गई हैं, गणपत ब्रिज है, बाकी सारे हमारे यहाँ पे इतनी ज़्यादा लाइट्स हैं, क्या उनकी वजह से हमारे यहाँ की जो बिजली है उसमें कोई कमी नहीं मतलब आती है? देखिए ये चीज़ें वो समझता है जिसके पास खुद बिजली नहीं हो। बिजली जब जाती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम कटेलमेंट आम लोगों के लिए होती है। तो ये तो इनके पास इतना दिमाग ही नहीं है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास कि वो ये सोचे कि पहले हमें ब्यूटिफिकेशन की ज़रूरत है या चाहे पहले हमें सर्दियों में लोग बचाने हैं, बुजुर्ग बचाने हैं, एलिंग बुजुर्ग बचाने हैं, छोटे बच्चे बचाने हैं, पढ़ने वाले बच्चे बचाने हैं, या हमें पहले ब्यूटिफिकेशन करनी है। अगर इनको उसमें 2 मेगावाट या जितनी भी बिजली की खपत उनको ब्यूटिफिकेशन में होती है, उतनी ही बिजली ज़्यादा क्यों नहीं है लोगों को दें, कंज्यूमर को, ताकि वो विंटर में अपने आप को बचाए। मगर इनके पास वो चीज़ ही नहीं। इनको दिखाना है दिल्ली और बॉम्बे और एलजी को कि हाँ डोडा में बिजली है, गलियों में है, लोगों के पास बिजली नहीं है। उनसे उस चीज़ से इनको कोई वास्ता लेना देना नहीं है। और उसके बाद इनका अपना एक जो वीआईपी कल्चर है उसमें बिजली होती है, सफरर सिर्फ लोग हैं। मैं मोतबाना गुजारिश आपके चैनल की वसादत से करता हूं कि जब पहले सरकारें थी तो डोडा डिस्ट्रिक्ट के लोग तब भी ऐसे ही पिटते थे। 370 के बाद हमें बोला गया नया जम्मू कश्मीर, तरक्की, करप्शन खत्म होगी। 370 के बाद करप्शन का मयार हद से ज्यादा बढ़ गया और तरक्की तो कहीं दिख नहीं रही है। इसलिए नहीं दिख रही है कि क्या 2019 के बाद 3 सालों में ये 132 मेगावाट पावर, 132 मेगावाट की जो लाइन है जिसपे इतना बड़ा एरिया डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ है, क्या ये उसको अच्छे से रिपेयर या दूसरी लाइन नहीं डाल सकते थे? क्यों सफर होता है? क्यों नहीं एडमिनिस्ट्रेशन के पास एक ऐसा खाका है कि हमें कितनी रिक्वायरमेंट है डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ के लोगों के लिए पर डे, वो बिजली वो पहले उनको अलहदा करके रखे कि ये बिजली इनको देनी है ताकि ये हमें रेवेन्यू देते हैं। क्यों इनको एंड टाइम पे सारा करना याद आता है? और उससे बड़ी बदकिस्मती ये है कि लोग भी खामोश हैं, कोई बोलना नहीं चाहता है इसके बारे में। डीसी साहब 100 तरक्की की बात करते हैं मगर बिजली की बात नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इस वक्त लोग डिमोरलाइज हो चुके हैं। नवीद हाशमी जी, आपने मुख्तलिफ तरीके से जो बाकी रोड्स का भी मामला उठाया, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा हालिया इस महीने में पूरे अगर आप देखें तो यहाँ
चिनाब वैली के अंदर इतने ज़्यादा हादसे हुए कि 20 से 25 लोगों की जानें जो है गई हैं। और ख़ास तौर से देखा जाए रोड में सबसे ज़्यादा जो बहरान देखने को मिला वो रोड क्रैश बैरियर्स का। लेकिन हमारी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ से बिजी थी राफ्टिंग और दीगर तरीके के मशगूलियात में। क्या कहेंगे आप? देखिए, जहां तक रोड एक्सीडेंट का मैंने पहले ही बोल दिया, जम्मू कश्मीर के मैं रोड मिनिस्टर से भी बोल रहा हूं, अपील कर रहा हूं, एलजी सरकार से भी करता हूं, डीसी डोडा से भी करता हूं, हमें कोई इन हाईवेज की कोई जरूरत ही नहीं, ना ये हाईवे हमें फायदा पहुंचाएंगी जब तक ना सबसे पहले क्रैश बैरियर्स इंस्टॉल किए जाएं। ये हिल ट्रेन है, आप प्लान नेशनल हाईवे पे, वहां पे आप पहले सिक्योरिटी ढूंढते हो ड्राइवर की, अगर दाएं बाएं जाए आप पहले वहां पे क्रैश बैरियर्स इंस्टॉल करते हो। बट मुझे यहां समझ नहीं आती ये कौन सी चोर बाजारी है, ये कौन से चोर अफसर बैठे हैं, ये कौन सी ड्राइंग बनाते हैं कि जहां पे सिक्योरिटी का कोई अरेंजमेंट ही नहीं है। आप हाईवे बनाने जा रहे हो, आपको यही पता नहीं अगर गाड़ी स्किड करेगी 500 किलोमीटर 500 फुट नीचे जाएगी, आप सिक्योरिटी की बात ही नहीं करते हो। मैं इस पे मजम्मत करता हूं, हमें ये हाईवे पहले बनाना छोड़ दें, ये सबसे पहले क्रैश बैरियर्स लगाएं। और जो इनकी ड्यूटी है, और ये डीसी साहब को पहले भी अपील की गई है और आज भी करता हूं कि चिनाब वैली में हाईवे से पहले आप क्रैश बैरियर इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद आप हाईवे बनाइए, तब जाके एक्सीडेंट्स रुकेंगे। बाकी ये मजाकबाजी मत करिए लोगों के साथ। काफ़ी दिनों से ये भी आप देखते होंगे कि डोडा के अंदर जाम बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे ट्रैफिक जिस तरीके से काम कर रहे हैं और भीड़ को हटाने की भी कोशिश हो रही है, लेकिन आपको क्या लगता है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इनडिसिप्लिन फिर भी ट्रैफिक के अंदर मौजूद है गाड़ियों चलाने में? मतलब कि उसमें आप किस तरीके से सिक्योरिटी रीजंस का बताएंगे? देखिए, कहीं ना कहीं पे मैं आपको सीधा बोलूं कि ये सारी चीज़ें जो डिज़ाइन होती हैं या डिस्कस की जाती हैं डीसी ऑफिस के अंदर की जाती हैं। डीसी साहिबान अपने अमले को बुला के बैठ के हर चीज़ का एक हल निकालता है कि हम कैसे ये कंजेशन खत्म करना कौन सी बड़ी बात है। ये एक टाइमिंग रखे, हैवी व्हीकल्स के लिए ये कट आउट टाइम रखे, स्कूल व्हीकल्स के लिए कट आउट टाइम रखे, उसके बाद जो यहाँ के लोकल व्हीकल्स हैं या सिटी में हैवी व्हीकल्स को रश आवर्स में चलने नहीं दिया जाए, क्योंकि यही शहर है। बट उसके बदले ये क्या कर रहे हैं, एक आदमी का किसी को कोई बीमार है, वो सड़क के किनारे दवाई लाने जाता है, ट्रैफिक वाला उसको स्टिकर लगा देता है पीछे से कि या चालान कर देता है 5,000 का। कितना बड़ा हेरासमेंट है इस सिस्टम की तरफ से। हल तो ये ढूंढते नहीं है, ये माकूल पार्किंग ढूंढे, लोग उसको फॉलो करेंगे। ऐसी कौन सी चीज है जो अभी तक गवर्नमेंट ने बोली और लोगों ने फॉलो नहीं की? बट इनके पास हैरासमेंट करने के बगैर इनके पास कोई चारा नहीं है। ये सिर्फ हैरासमेंट पे तुले हुए, जो कि नहीं चलेगा। इस पे बैठ के देखना है किस टाइम पे ज्यादा रश होता है, उस टाइम पे हैवी व्हीकल्स को स्टॉप किया जाए अपने एग्जिट पॉइंट्स पे। जरूरी है शहर में आने देना ताकि रश नहीं हो। ये कौन सा उतना बड़ा मसला है? मगर कहीं ना कहीं पे ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की नालायकी है, जो इन चीजों को देखते ही नहीं है। वो बिजी हैं दिवस मनाने में, वो बिजी हैं राफ्टिंग करने में, वो बिजी हैं दूसरे कामों में, उनको इस चीज की टेंशन नहीं। और सफर कौन कर रहा है? अगेन एंड अगेन लोग करते हो चुके। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, हमारे साथ बात कर रहे थे सईद नवीद हाशमी, जिनसे हमने काफ़ी सवालात किए। जो भी उभरे मसाइल चिनाब वैली के हवाले से थे, हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। हमें पूरा इत्मीनान है कि आप सब लोगों को अपने जवाबात मिल गए होंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने हमसे ये मुख्तलिफ सवालात पूछे थे, बिजली डिपार्टमेंट के हवाले से, हादसात के हवाले से, ट्रैफिक कवानीन के हवाले से, और भी जितने मसाइल हमने डिस्कस किए, ये सारी चीज़ों के हवाले से हमने आप तक पहुँचाने का काम किया है। देखते रहिए शोम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।